गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च यानी कि कल मॉरिशस पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्रवासी भारतीयों में पीएम मोदी से मिलने का भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मॉरिशस में मोदी मोदी का जय घोष हो रहा है। मॉरिशस का माहौल पूरी तरह मोदीमय हो गया है। Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a state visit to Mauritius on March 11th and 12th, 2025 to attend the National Day celebrations of Mauritius, which falls on 12th of March. As the chief guest, a contingent of Indian Defence Forces will participate in the celebrations, along with a ship from the Indian Navy. मॉरिशस में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए मॉरिशस बेकरार है। हर तरफ बोंजियोर मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। मोदी जी कहीं भी रहे वो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और जब वो अपने देश में आ रहे हैं, मॉरिशस में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और सब उस युग पुरुष से मिलना चाहते हैं जो निरंतर किस प्रकार से भारत में भारतीय संस्कृति और भारत के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग उनको देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक मिल जाए, इसलिए सारा मॉरिशस एकत्र होकर उनके स्वागत करने के लिए तत्पर है। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम से मिलेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगेगी। The preparations are very unique and special, given that we have a very special bond with India. This is a very long historical relationship that we are talking about. It dates back to the 1948, and since then, as you are aware, this relationship has strengthened over the years. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले साल 2015 में मॉरिशस नेशनल डे पर बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। अब 10 साल बाद पीएम मोदी फिर से मॉरिशस के साथ संबंधों के नए प्रतिमान गढ़ेंगे। मॉरिशस से महिमा कटारिया की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का ये दौरा रहेगा और काफी खास रहेगा। मॉरिशस के साथ भारत ऑब्वियसली ट्रेड, व्यापार, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन चिंतन तो करेगा ही और बहुत शानदार रिश्ते हमेशा से रहे हैं। इसके अलावा कई सांस्कृतिक रूट्स भी हैं जो दोनों राष्ट्रों को एक साथ जोड़ती हैं। मेरे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए बहुत ही शानदार जानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी जी जुड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ हैं निपुण जी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशु, मैं आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत और मॉरिशस के रिश्ते ऑब्वियसली स्ट्रांग हमेशा से नजर आए हैं और मुझे याद है कि अभी G20 जब देश में हुआ था तो मॉरिशस से भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे मॉरिशस के, और उसके बाद G20 के बाद वो वाराणसी भी गए, कुछ अस्थियां विसर्जित उन्होंने की। यानी हम रूटेड भी हैं सांस्कृतिक तौर पर भी, और रामायण यहाँ की जैसे है वैसे ही मॉरिशस की भी एक रामायण है जो कि लगातार लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर रोहित जी, यदि हम भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय संबंधों को देखते हैं तो ऐतिहासिक संबंध भारत और मॉरिशस के बीच में रहे हैं। स्वतंत्रता के बहुत पहले से यदि हम मॉरिशस की ओर देखें तो भारतीय वहां जाकर बसे थे और भोजपुरी एक प्रमुख भाषा के रूप में यहाँ पर बोली जाती है, इसमें काम किया जाता है। और 70% से अधिक यदि हम मॉरिशस के लोगों का मूल देखें तो वो भारतीय मूल है। तो एक भारतीय संस्कृति का परचम तो मॉरिशस में लहराता ही है और मॉरिशस के लोग भारत को हमेशा से बहुत मान, सम्मान, प्रेम और आदर के साथ देखते आए हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये जोड़ दूं कि हम हमेशा आप्रवासियों के संदर्भ में डायस्पोरा के और मॉरिशस के साथ सांस्कृतिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, पर हम ये ना भूलें कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2015 में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तब यहीं से उन्होंने अपने बहुत एम्बिशियस विजन और मिशन, जिसका कि नाम सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल,
इसकी शुरुआत की थी। भारत ने हिंद महासागर को भी न्यूट्रल और स्टेबलाइज रखने के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को प्रणेता के रूप में स्थापित किया है। मॉरिशस इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। और इसके अलावा हम देखें तो अफ्रीकी संघ का भी ये सदस्य देश है, हिंद महासागर आयोग का भी ये सदस्य देश है। जिस प्रकार की मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति है और भारत के साथ इसके जिस प्रकार के संबंध हैं, उसको देखते हुए न सिर्फ सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से, ऐतिहासिक जो संबंध रहे दोनों देशों के बीच में उसके लिहाज से, सामरिक संबंधों के लिहाज से भी न सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंध और भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि सामरिक मुद्दों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने उनकी इस बार की यात्रा से भी आएंगी। ऑब्वियसली काफी स्ट्रांग बातें आपने रख दी और इसीलिए आप आती हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं, आपकी बातें सुन लो, बहुत सारी तैयारी अपने आप ही हो जाती है। निपुण सर भी मेरे साथ हैं, आप भी ऐसे ही फेसेस हैं। निपुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या उम्मीद आप कर रहे हैं और देशवासी क्या उम्मीद करे प्रधानमंत्री की इस विजिट से? देखिए, मॉरिशस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। एक तो क्या है कि जब 2015 में हमारे द्वारा सागर, एक आप जानते होंगे जो मैरीटाइम के लिए हमने घोषणा की थी, उसका एक महत्वपूर्ण सहयोगी। दूसरा क्या है कि जिस प्रकार से चीन का अपना दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तो उस चीन को संतुलित करने को लेकर भी। और तीसरा मानता हूं कि इकोनॉमिकल रूप से भी अगर आप देखें, आर्थिक रूप से देखिए, अगर आप मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस की जैसे आबादी भी बताएगी 12 लाख 70% करीब आपके क्या है इंडियंस, भारतीय मूल के लोग हैं। है क्या कि ये आपका एक महाद्वीप ले जाने का आपका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश होने के कारण क्या होता है कि इसका जो आपका सेज होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका पूरा समुद्री जो क्षेत्र होता है वो तकरीबन इसका 2.3 मिलियन आपका क्या वर्ग किलोमीटर का सेज बन जाता है। और होता क्या है कि रिसोर्सेज इतने ज्यादा है मॉरिशस के पास में, जो इसकी आबादी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और है क्या कि मॉरिशस जो है ब्लू इकोनॉमी पर क्या डिपेंड करने वाला एक कंट्री है। और भारत चाहता है कि भारत भी अभी अपने जो पूरे जो आपके कोस्टल वाले स्टेट्स हैं, यानी कि हम जो साउथ इंडिया की हम बात करें, तो उनकी ब्लू इकोनॉमी क्या हो डेवलप हो। तो मॉरिशस से तो हमारे जो पूरा एक संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसलिए किया जा रहा है ताकि तुम्हारी ब्लू इकोनॉमी की मदद मिले, पहली बात। दूसरा, हम देखें कि मॉरिशस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के साथ जो ट्रेड है, टोटल आप देखेंगे तो 500 करीब 60 मिलियन डॉलर का क्या हमारे बीच में ट्रेड है, जिसमें भारत को क्या है ज्यादा एज है, करीब 400 कुछ मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। उधर से वो हमको जो एक्सपोर्ट करते हैं, मॉरिशस जो उनको एक्सपोर्ट करता है वो काफी कम है, यानी कि ट्रेड बैलेंस भी क्या है इंडिया के फेवर में है। तीसरी बड़ी बात क्या है कि इंडिया से मॉरिशस बहुत ज्यादा सिविल सर्विस को लेकर, यानी कि जो हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की बात करते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए बड़ा उत्साहित होता है। और हर साल हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मॉरिशस में ब्यूरोक्रेसी को ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। और हम देखें तो इस बार जब मोदी जी जा रहे हैं तो वहां पर एक सिविल सर्विस के लिए एक जो विद्यालय खोला जा रहा है उसका मोदी जी उद्घाटन करेंगे। और एक फैक्टर और, हेल्थ के लिए भी मॉरिशस के लोग जो है वो भारत आते हैं। इवन जब पीएम जो वहां पे राम गोपाल जी हैं उनको कोविड हो गया था, तो भी वो क्या भारत की नई दिल्ली में ही ऑपरेशन मतलब अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। तो हेल्थ के लेकर भी मॉरिशस के साथ हमारा कोऑपरेशन है। इसके अलावा और बहुत सारी जैसे इस बार आपने जानकारी दी है कि पीएम मोदी जा रहे हैं और साथ में हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनका भी कुछ आपका किया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी फोर्सेस जा रही है, जो उनके 57वें जो उनका वार्षिक एनुअल जो डे होता है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेवी की टुकड़ी जा रही है, वो परफॉर्म भी करेगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं नेवी के। आपने काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख दिए हैं। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर अंशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे जिक्र किया गया मॉरिशस को लेकर जब हम चीजें देखते हैं तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बैलेंस ट्रेड बैलेंस का भी जिक्र किया। हम लोग ज्यादा तौर पर एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से लगभग 70, हाफ भी नहीं है जितना हम करते हैं उसका आधा भी नहीं है, 1/4 होगा। इस लिहाज से भी भारत के लिए काफी खास मॉरिशस हो जाता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि यूपीआई देश में यूपीआई बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और वैश्विक पटल पर यूपीआई जो है कमाल कर रहा है। हर कोई जानना चाह रहा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहां पर कभी सोचा जाता था कि गांव में इंटरनेट चलेगा क्या, किसी नाव वाले के पास पेटीएम या यूपीआई की सर्विसेज हो पाएंगी क्या, आज भारत ने वो करके दिखाया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपीआई से जुड़ी कई स्कीम्स को वहां पर लॉन्च करेंगे, ताकि जो लोग मॉरिशस, भारतीय लोग जो मॉरिशस जा रहे हैं वहां पर आसानी से लेन देन कर सकें, और जो लोग मॉरिशस से भारत आ रहे हैं, चाहे घूमने आ रहे हो या अपना इलाज करवाने आ रहे हो, वो यहां पर आराम से यूपीआई का इस्तेमाल कर सके। तो यूपीआई की भी एक बड़ी ब्रांड वैल्यू बनी है वैश्विक पटल पर। निश्चित तौर पर रोहित, यदि आप देखें तो बीते कुछ वर्षों ने
में भारत ने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर कूटनीति में और वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस प्रकार के जो आर्थिक लक्ष्य हैं जिसमें ग्लोबल साउथ के, या मैं कहूं कि जो विकासशील देश हैं जिनमें मॉरिशस भी एक प्रमुख देश के रूप में हम देख सकते हैं, ऐसे देशों को कैसे साथ में मिलकर आगे बढ़ा सके, भारत ने एक प्रणेता की भूमिका निभाई है। और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो उसकी एक केस स्टडी या एक उदाहरण के रूप में हम यूपीआई का उदाहरण ले सकते हैं। भारत के आसपास के ऐसे कई देश हैं और ऐसे कई लाइक माइंडेड देश हैं जहां पर बहुत सफलतापूर्वक यूपीआई का संचालन हो रहा है, और इसकी वजह से जो दूसरे अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य या जो ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए विकास के लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में भी सहायता मिल रही है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो अगर हम मॉरिशस को देखते हैं तो मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, और फिर उसकी भौगोलिक स्थिति पर आऊंगी। भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, वहां मार्केट को कैप्चर करने के लिए यदि भारत काम करना चाहता है तो इसमें मॉरिशस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बाइलेटरली भी और मल्टीलेटरली भी भारत इसीलिए मॉरिशस की ओर देख रहा है। ट्रेड यदि हम रिलेशंस की दृष्टि से देखें तो भारत को फायदा ही है। और जो ये तमाम वनीला आइलैंड्स है जिसमें कॉमोरस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है, रियूनियन आइलैंड है, तो अभी तक भारत इनके साथ एक बायलैटरल लेवल पर तो काम कर रहा है, लेकिन इस बार हो सकता है कि मॉरिशस की अगुवाई में एक पूरे ग्रुप के रूप में इन द्वीपीय देशों को देखकर भारत हो सकता है कि ट्रेड की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करे। क्योंकि चाहे बैंकिंग का क्षेत्र आप देखिए, आप एयर ट्रैफिक का क्षेत्र देखिए, आप पर्यटन का क्षेत्र देखिए, जब हम मॉरिशस की लोकेशन को देखते हैं और भारत के साथ जिस प्रकार के मॉरिशस के संबंध रहे हैं, जब उनको देखते हैं तो एक बहुत आपसी सहज विश्वास का रिश्ता दोनों देशों के बीच में है। तो ये ऐसे कुछ, अच्छा, ब्लू इकोनॉमी एक और ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के कुछ हमें महत्वपूर्ण घोषणाएं भी दिख सकती हैं, और यूपीआई को लेकर के भी निश्चित तौर पर ऐसा हम भी देख रहे हैं, जान पा रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया भी जुड़ चुकी है, मॉरिशस से लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, कैसा मौसम है मॉरिशस का, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ना, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो ही जाता है, क्योंकि इतनी गर्मजोशी होती है तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के बीच कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच रहे हैं। महिमा। रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मौसम की बात करते हैं तो यहाँ तापमान थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम दिल्ली का टेम्परेचर देखें और यहाँ का देखें तो थोड़ा हल्का बढ़ा हुआ है। तो गर्मी यहाँ पर बरकरार है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं सुन रही थी आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 और 12 तारीख को मॉरिशस में रहेंगे। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा होगी अब तमाम, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हैं कि जहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं नेशनल डे पर, तो क्या कुछ बायलैटरल टॉक्स जो है वो यहाँ पर होने वाली है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे बायलैटरल डिस्कशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पर, मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पर आ रहे हैं, यानी 2 दिन की यात्रा पर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आए थे तो 5 MOUs जो है रोहित वो साइन हुए थे। इसके अलावा 2024 में काउंटर पार्ट के साथ एयर स्ट्रिप्स का और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया था। कल्चरल कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पर ज्यादा फोकस में है कि किस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट में एक क्या नया विजन और वर्जन दिखाई देगा। साथ ही साथ सागर जो इनिशिएट किया गया था भारत की तरफ से, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, इस पर तवज्जो रहेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा फोकस रहता है हमेशा से भारत का, कि किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर तमाम बातें या बायलैटरल्स जो है वो साइन करी जाए या MOU साइन करे जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि मैं सुन रही थी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाया जा सकता है, ट्रेड को आगे ले जाया जा सकता है, जिस तरीके के US के अंदाज लग रहे हैं। तो मॉरिशस और इंडिया की अगर हम पार्टनरशिप देखते हैं तो सागर को लेकर, मैरीटाइम को लेकर जहां पर अच्छी पार्टनरशिप है, तो वहीं ट्रेड को लेकर एक नेक्स्ट लेवल पर मॉरिशस भी भारत के साथ जाना चाहता है। तो बहरहाल तमाम बायलैटरल्स जो है रोहित यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन कल की अगर बात करते हैं, आज रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से उड़ान भरेंगे और सुबह 6 बजे का वो समय होगा जब वो उनका आगमन जो है मॉरिशस में हो जाएगा। अब किस तरीके से उनका
जी उनका वेलकम किया जाएगा। उसके बाद ओबेरॉय होटल में उनका एक सेरेमोनियल वेलकम जो ऑब्वियसली है महिमा, आपकी तमाम डायस्पोरा रिपोर्ट्स भी लगातार हम देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के दर्शक देख रहे हैं, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जबरदस्त उत्साह की तस्वीरें आ रही है और अमूमन अब देश कोई भी हो, जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट लग जाता है तो वहां पर एक अलग ही रौनक नजर आती है। मॉरिशस से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट भी भारत एक्सप्रेस कर रहा है। बहरहाल एक बहुत ही जबरदस्त पैनल मेरे साथ बना हुआ है। डॉक्टर अंशु जोशी है मेरे साथ, निपुण आलम बयान साहब है मेरे साथ। निपुण सर, जैसा मैंने वादा किया था, निपुण सर अभी हमने कई चीजों को लेकर जिक्र किया, डॉक्टर अंशु ने भी बताया कि कूटनीतिक स्तर पर भी बहुत मजबूत और साझेदारी दोनों ही राष्ट्रों के बीच में आने वाले वक्त में नजर आ सकती है। दूसरा, फिर जब भी हम कोई इंटरनेशनल टॉपिक पर बात करते हैं, आप दोनों चेहरे हैं तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है मैं एक स्टूडेंट की तरह आप लोगों के सामने बैठ जाऊं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ वॉर पूरे देश में चल रही है, क्या इस तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, खासकर भारत जैसे देश के, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, आबादी में हम सबसे ज्यादा हैं, मार्केट अगर शेयर देखें तो सबसे बड़ा मार्केट भारत के पास है, कितना असर हम पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, ये एक अलग मैटर हमारा हो जाता है। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि टैरिफ वॉर में हमको उतना लॉसेस नहीं होंगे जितने लॉसेस चीन वगैरह देशों के होंगे। अभी हमारी टॉक चल रहा है तो अभी 2 अप्रैल दूर है और मुझे लगता है इन बिटवीन हो सकता है कि जिस प्रकार से हमारे जयशंकर जी ने कहा था, विदेश मंत्री ने कहा था कि हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत अमेरिका के साथ उस चीज को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना लेगा। लगातार हम बहुत लिबरल तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को करते हैं और कहा भी जाता है कि डिप्लोमेसी की साउंड कम होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मॉरिशस की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि जो डिप्लोमेसी की देखिए क्या है कि अफ्रीकन नेशंस जो हैं, इनको हमने G20 से G21 बनाया जी। और इंडियन ओशन के अंदर जैसे अभी पीएम मोदी जब गए थे फ्रांस और फिर अमेरिका गए, तो बांग्लादेश के मैटर में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भाई इंडिया खुद देख लेगा। मीन दैट की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसका एक महत्वपूर्ण पार्टनर भी भारत को माना जाता है और भारत को माना गया कहीं ना कहीं कि भारत इस इंडियन ओशन के अंदर पूरा प्रभुत्व रखता है। इधर दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार की गतिविधियां रही चीन की, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि जो वेस्ट वाला बेल्ट है ये पूरा हमारे क्या कंट्रोल में रहे, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो हम एक इंडो अफ्रीका समिट जो हम लोग करते हैं, ये अफ्रीकन देशों के साथ जो हमारे गठजोड़ बढ़ रहा है। और साथ ही अभी जैसे मेरे साथ में जो मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर रही है मैडम ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, ग्लोबल साउथ का लीडर। और देखिए आपको याद होगा जब पपुआ न्यू गिनी भी पीएम मोदी गए थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग से जो इम्पैक्ट जो आइलैंड कंट्री Obviously, you made a very strong point, sir. You made a very strong point. डॉक्टर अंशु, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट उसमें हूं, मैं चाहता हूं कि कंक्लूजन आप ही दे दें मुझे इस पूरी चीज का। और एक भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर कितनी फ्रूटफुल ये विजिट रह सकती है, प्लीज इसको आप एलिबोरेट कर दें। रोहित जी, देखिए ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा है, इसको मैं 2015 की जो उनकी यात्रा थी उसका एक एक्सटेंशन के रूप में देख रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने हो सकती है जो सामरिक क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई होंगी और इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बूस्ट किए जाने से संबंधित और काम आगे बढ़ेगा। रक्षा संबंध, रक्षा सहयोग को लेकर के भी मुझे लगता है कि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि भारत पहले ही मॉरिशस को $100 मिलियन से अधिक के ऋण की सहायता, ताकि उसका चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो या डिफेंस से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो डेवलप हो, इसके लिए देने की घोषणा कर चुका है। एक 2021 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस का अग्रीमेंट भी मॉरिशस के साथ किया हुआ है। हमने मॉरिशस को एक डॉर्नियर विमान भी उपहार में दिया है 2021 में, और हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं मॉरिशस के साथ में। तो आप चाहे रक्षा का क्षेत्र देखें, आप चाहे ट्रेड का क्षेत्र देखें, आप चाहे कल्चर का क्षेत्र देखें, आप चाहे पर्यटन का क्षेत्र देखें, बहुत सारे अपार संभावनाओं के द्वार हैं जो खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा है, यह हर लिहाज से फ्रूटफुल ही साबित होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो फिर कहूंगी कि साझा भरोसे का रिश्ता है, उसकी वजह से कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, आपस में एक विश्वास है और एक हमारे ही भाई बहन मॉरिशस में रह रहे हैं। तो एक तरह से मैं तो ये देखती हूँ कि एक भारत का ही हम कहें कि एक हम अपने भाई या बहन से मिलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत हमें अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी घोषणाएं देखने को अवश्य मिलेंगे। निपुण सर, लास्ट 40 सेकंड्स फॉर यू सर। निपुण सर।
हाँ देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया। Please. अभी जब विवेक मिश्री जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी एमयू होने की व्यवस्था है, और जो हमारी ईडी है और साथ में जो मॉरिशस के वित्तीय अपराध जो आयोग है, उनके बीच में एमयू होने की संभावना है। यानी कि दिखा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हमारी सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है और मॉरिशस की सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तो मैं इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकल तीनों एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, ये जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और से बहुत अच्छे आउटकम हमारे पास में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं डॉक्टर अंशु, क्योंकि आप जब निपुण सर हो, आप हो, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम बाय कर लूँ। टीम कह रही थी क्लोज करना है, कंक्लूड करना है, लेकिन फिर भी मैं टाइम बाय कर लेता हूँ। एक वक्त पर हम सुनते थे भारत विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम सुन रहे हैं विश्व बंधु और मॉरिशस के बारे में। क्योंकि आप लोग डीपली इसका एनालिसिस करते हैं तो बेहतर तरीके से आप बात रखते हैं, क्योंकि हम न्यूज पढ़ते हैं, सारी चीजें बताते हैं। मॉरिशस को लेकर मुझे याद है कोविड के टाइम पे भारत ने आगे बढ़कर अपनी मदद का हाथ बढ़ाया था, फिर वहां पर कुछ तूफान आया था तो उसके लिए भी भारत उन देशों में सबसे आगे था जो मॉरिशस की मदद के लिए सबसे आगे आया। तो ऑब्वियसली दोनों देश एक स्ट्रांग रिलेशनशिप तो साथ में नर्चर कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मॉरिशस और भारत की साझेदारी और बढ़ेगी और फ्रूटफुल होगी और बेहतर होंगे दोनों देशों के रिश्ते। निश्चित तौर पर फिर वही बात आ जाती है कि दोनों देशों के बीच में बहुत सहज विश्वास का रिश्ता है। जब जब आवश्यकता पड़ी है भारत ने मॉरिशस की सहायता की है। लेकिन आप यदि भारत की आज की विदेश नीति को देखें तो हम बड़ा भाई छोटा भाई इस तरह की बातें नहीं करते। हम एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म पर सारे लाइक माइंडेड नेशंस को साथ लेकर, चाहे एसडीजीज की पूर्ति की बात हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के सहयोग की बात हो, चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत बनाने की बात हो, भारत काम कर रहा है। और इसमें मॉरिशस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है। तो अगर आप द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से देखें तो दोनों देश बड़े साझेदार हैं। तो चाहे व्यापार का क्षेत्र देखिए, कृषि का क्षेत्र देखिए, फार्मास्यूटिकल का, एजुकेशन का, कपड़ा उद्योग का क्षेत्र देखिए, पर्यटन का क्षेत्र देखिए, दोनों देश बहुत महत्वपूर्ण साझेदार हैं, इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। और इस सहयोग का दायरा निरंतर रोहित जी बढ़ रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, फिर चाहे आप ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात हो या इस प्रकार के जो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मॉरिशस हमेशा से भारत का साथ देता आया है। डिजिटलाइजेशन की बात हो, फिर चाहे आप स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें, आप सैन्य सहयोग की बात करें, आप मैरीटाइम सहयोग की बात करें, तो इन तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मॉरिशस भारत के पार्टनर के रूप में आगे बढ़ रहा है। और ये साझेदारी आने वाले वक्त में और ज्यादा स्ट्रांग भी होगी और वैश्विक पटल पर लगातार, जैसा हम बात कर रहे हैं, विश्व गुरु हो गया, विश्व बंधु हो गए, तमाम चीजें लगातार चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज और भी है, सबसे ऊपर देश है। अपने देश का क्या फायदा है? अमूमन हम लोग बड़े भाई के तौर पर कई भूमिकाएं निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब हम वापस आएंगे, जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि एक छोटा बच्चा भी उनसे कनेक्ट कर लेता है और एक बूढ़ा 70-80 साल का व्यक्ति भी कनेक्ट कर लेता है, महिलाएं भी कनेक्ट कर लेती हैं, युवा भी मेरे जैसा कनेक्ट कर लेता है। इसीलिए ऑन अ लाइटर नोट मैं कह सकता हूं कि अगर गुजराती प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो सबसे ऊपर देश ही होगा, देश का फायदा ही होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशु जोशी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच निपुण सर, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज हैविंग अ फेसेस लाइक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो नजर हमारी लगातार बनी हुई है, ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस कर रहा है, मॉरिशस में भी भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है, पल पल की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।